यहाँ पे ये जो है हमारा पीएच स्केल, इस कुछ काम नहीं करना है जब तक मैं बोर्ड पे हूँ। तो बोर्ड पे देखो, ये पीएच स्केल पे न्यूमेरिकल इंट्रेंस में कैसा आता है। अगर हमारा ये पीएच स्केल पे इंट्रेंस में न्यूमेरिकल आता है तो उसको शॉर्ट में हम कैसे बनाएंगे, ये देखो शॉर्ट में कैसे बनाना है, ठीक है ना। किस में आएगा, पीएच अगर हम आता है हमारा तो अब इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे ये चेक करो। जैसे हमने बताया कि पीएच स्केल निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, या हम लोग लिख सकते हैं पीएच स्केल इज द निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। लेकिन जो जामिया के डिप्लोमा में आया था वो ऑप्शन ये था, पीएच इज द 1/log H पॉजिटिव। मतलब ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीएच। तो जामिया का डिप्लोमा एंट्रेंस में ऑप्शन ये वाला करेक्ट था। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और नेगेटिव साइन जब इसका हटाओगे तो 1 आ जाएगा ना। अब अगर मान लो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि जो क्वेश्चन आया था जामिया के डिप्लोमा में, उसी क्वेश्चन को हम यहाँ बोर्ड पे उतार रहे हैं। देख क्वेश्चन क्या था, और अगर पीएच पे कोई क्वेश्चन से आते हैं तो किस तरह से हम विद इन अ सेकेंड फौरन उसको हम सोल्व करेंगे बिना कुछ दिमाग लगाए। तो अभी तुमको यहाँ पे एक सवाल है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 कैपिटल MHCl सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे m क्या है, m इज द मोलरिटी। m क्या है, मोलरिटी, या इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मोलरिटी जब हम अलग से पढ़ाएंगे, ऊपर रख मोबाइल, वरना धो देंगे भी पकड़ के। हाँ बाद में देखियो, जो काम दिया वो करो। 0.01 कैपिटल MHCl, m यहाँ पे क्या है, मोलरिटी। तो हमको इंट्रेंस में करना क्या है कि पहले हम HCl को ब्रेक किए तो मुझे क्या मिला, H+Cl-। तो एक बात ध्यान रखना है कि इस तरह की अगर कोई वैल्यू गिवन होता है फॉर एसिड, तो ये तुमको लिखना है H+ के नीचे, तो ये मानी जाएगी H+ की। तो ये हमारे पास आया कितना, 1 × 10⁻²। ये 0.01 को मैंने ले आया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। किस में लाए हो, साइंटिफिक नोटेशन में। अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे पीएच इज द निगेटिव लॉग H पॉजिटिव, लिख दिया। अब यहाँ पे अगर डालोगे निगेटिव लॉग 1 × 10⁻²। जब लॉग के बारे में पढ़ोगे तब और भी चीज़ें जानोगे। तो इंट्रेंस में हमें क्या करना है, ट्रिक से काम चलाना है। तो log 10 की वैल्यू हो जाती है 1, कितनी होती है 1। तो अब यहाँ पर -2 है तो तुमको टिक लगा के आ जाना है कितना पे, +2 में। तो इंट्रेंस में करना क्या है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आया हुआ है जामिया में भी, तो जामिया में आया था, यहाँ पे था 0.001 यानी 10⁻³ आ रहा है। तो पहले ध्यान रखना है, अगर कोई भी एसिड होगा तो इसकी ये जो वैल्यू होगी ये H+ के सामने लिख देना है, ठीक है, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में ले आना है। ले आए तो जितना इसके ऊपर माइनस का साइन रहेगा ऑप्शन में, उतना प्लस पे टिक लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तुम्हारे लेवल में आसान आता है, बीटेक का एग्जाम देने नहीं जा रहे हो किसमें और भी वैल्यू आएगा, या 0.02 का दे देगा, 0.05 का दे देगा। तुम्हारे जामिया का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे सब में इसी तरह के हैं। अगर मान लो हमारा आया एक क्वेश्चन जामिया डिप्लोमा में सीधे दिया है 10⁻³ MHCl, सीधे मेरा आंसर आ जाएगा कितना, +3। हमें कुछ भी बनाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गॉट इट। अब हम बात करेंगे कि अगर पीएच पे कोई बेस का आता है, कोई बेस के लिए अगर आता है हमारा पीएच निकालने के लिए, तो फिर इसको हम कैसे बनाएंगे। अगर मान लो किसी बेस का आता है, तो अब बेस में क्या होगा, बेस जो होता है उसका पीएच 7 से कितना होता है, ऊपर। 7 से कितना होता है, ऊपर होता है। यहाँ देखो एक क्वेश्चन, जैसे एक सवाल ये आया कि कैलकुलेट
कैलकुलेट द pH of 0.01 कैपिटल M KOH सॉल्यूशन। अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, KOH सॉल्यूशन है, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब अगर तुमने दिमाग में वही चीज़ बैठाया कि अगर कोई भी बेस रहेगा उसको तोड़ना है K+OH- और इसे बेस के लिए लिखना है किसके पीछे, आए OH के नीचे। किसके नीचे लिखना है, OH के नीचे। कितना आ गया, 10⁻², आ गया, -2। अब अगर तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा कि सर ने बोला था कि जितना माइनस का साइन आएगा प्लस पे लगा दोगे। नकल के लिए भी अकल चाहिए। जैसे ये अभी कंफ्यूज था, कैल्शियम सल्फेट बोलना है कि सोडियम कार्बोनेट बोलना है वॉशिंग सोडा में। नीचे से इंजीनियर बनोगे, पता नहीं कहाँ से बनोगे। अब यहाँ देखना क्या है, मैंने जो ये बताया है ये हमने एसिड के लिए बताया, लेकिन ये तो है बेस। और अगर मान लो ऐसे भी इसको +2 लिख देगा तो बेस का pH तो 7 से ऊपर होता है। तो एक चीज़ मैंने बताया था, ये फॉर्मूला नोट्स में चेक करोगे। हमने एक फॉर्मूला बताया है कि अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालना है तो KW/OH-, ये फॉर्मूला नोट्स में चेक करोगे। और OH निगेटिव अगर निकालना है तो KW/H पॉजिटिव। तो अब हमने क्या बोला था, हमें वहाँ पे वैल्यू किसकी गिवन है, OH की। और हम pH में अगर डालेंगे तो वैल्यू किसका पता होना चाहिए, H+ की। तो अब यहाँ पर KW की वैल्यू क्या रटवाया गया था, 10⁻14। 10⁻14 होता है, रट्टा मार लेना है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर की वैल्यू है 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, 1 × 10⁻², ये कितना आ रहा है, बोलो, -12 कितना आया। अब इसको अगर हम pH के फॉर्मूले पे सेट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, +12 आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितना आएगा, +12। अब मैं इतना काम किया हूं तो मेरा क्या हुआ है, टाइम किल हुआ है। अब एंट्रेंस में तुमको करना क्या है, ये सब कुछ नहीं करना है। ये सब जो मैंने बताया है ये सब कुछ नहीं होना है। होना क्या है, इसकी वैल्यू आई कितनी, 10⁻²। तो याद रखना है 14 में से इसको घटा देना है, 14 में से 14 में से 2 घटा, कितना आया, आगे आंसर। फिर से समझो, एसिड के लिए क्या करना है कि जो उसकी रेज टू दी पावर आएगी नेगेटिव में, उसका प्लस ऑप्शन खोज के टिक लगाना है। और बेस के लिए क्या करना है कि जितना उसका रेज टू दी पावर में आएगा उसको 14 में से घटा देना है। अगर मान लो हमारा यहाँ पर पावर आएगा 3, तो हमें 14 में से 3 घटाना है, कितना आएगा, 11। कितना आएगा, ये हुआ आसान क्वेश्चन। इसमें होता है क्या है कि जो वैल्यूज हैं H+ और OH- की, यानी उसका जो मोलर कंसंट्रेशन है ये गिवन है। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पर मोलर कंसंट्रेशन गिवन नहीं होती हैं। जैसे एक सवाल है कि 2.8 ग्राम KOH डिजॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द pH ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इस वाले वैल्यू में मोलरिटी दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन है कि 2.8 ग्राम KOH डिजॉल्व इन 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको तुम कैसे बनाओगे, तो जब हम मोलरिटी और मोलेलिटी पढ़ाएंगे तुमको 9th वाले टॉपिक में आफ्टर 11 के बाद, तब देखोगे वो क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। क्लियर। क्या फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, बताना जरा। क्या इंग्लिश बोल रहे हो, क्या बोल रहा है रे, पूछना एक बार फिर से इसको। हाँ, कस के ही बोलो, कस के बोलेगा वो, पूछो उसको। वो बोलने को बोलेगा नहीं ना अभी। हाँ, फिर पूछना क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या बताया गया था वो बताओ फटाफट। कॉमन सॉल्ट भी बता दिया पिछले क्लास में हमने, NaOH भी हो गया था, वॉशिंग सोडा हुआ था, बेकिंग सोडा हुआ था, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर भी बताया था मैंने। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कहाँ पूछा गया है क्वेश्चन, देखो जामिया में डिप्लोमा में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में क्या क्वेश्चन था और अलीगढ़ में क्या क्वेश्चन था। जामिया डिप्लोमा में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोन एज
क्लोराइड ऑफ लाइम। इनमें हम क्लोराइड ऑफ लाइम किसको कहते हैं? तो तुमको ठीक लगाना है किस पर? ब्लीचिंग पाउडर पे। किस पे? बोलो, इसको क्लोराइड ऑफ लाइम नहीं दिख रहा है? Cl2 क्लोराइड, और लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। या इसको लाइम बोलो या इसको क्विक लाइम बोलो। इसको बोला जाता है हिंदी में कली चूना। इसके ऊपर जब पानी डालेगा ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अलीगढ़ में यही सवाल था, क्या होता है जब क्लोरीन गैस पास करते हैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे? किसके ऊपर? किसके ऊपर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर। तो यही बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, CaOCl का होल Cl भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो CaOCl2, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए? और अलीगढ़ में सवाल पूछा था, उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। क्लियर? कपड़ों के ब्लीच वगैरह में यूज होता है कि नहीं? इसका नहीं होता है? अरे भाई साहब, यही तो फॉर्मूला लिखा है मैंने। क्लोरीन गैस पास करना है किसके ऊपर? स्लैक्ड लाइम के ऊपर। इसको क्या पढ़ते हो? या इसी को कहते हैं हिंदी में भकड़ा चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना। क्या डाला इसके ऊपर? क्लोरीन। क्या डाला? और अलीगढ़ में क्लोरीन के बारे में क्या सवाल पूछा था मालूम है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ऑप्शन नंबर बी वाज करेक्ट। द ऑप्शन इज द क्लोरीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी किसके पास होती है? क्लोरीन के पास। यही क्वेश्चन जामिया डिप्लोमा में भी दोहराया गया है। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन। और क्लोरीन कहाँ से बिलोंग करता है? 17 ग्रुप। 17 ग्रुप को किस नाम से जानते हो? हेलोजन। हेलो मानी क्या होता है? सॉल्ट। जेन मानी क्या होते हैं? प्रोड्यूस। नहीं सुना है? सुपर हेलोजन किसको कहते हो? फ्लोरीन को। क्लोरीन क्या है? ओल्डेस्ट हेलोजन। न्यूएस्ट कौन है? एस्केडीन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 85। हु डिस्कवर क्लोरीन? कार्ल शीले। बिलोंग टू द 17 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे तैयारी कर, सब निकलेगा एंट्रेंस। खोया रहता है बैठ के। ये फॉर्मूला किसका हो गया? इसका फॉर्मूला हुआ ब्लीचिंग पाउडर। इसका कॉमन नेम क्या बोला मैंने? क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ JMI में पूछा गया है। JMI में बात समझ में आया? इसका यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट कॉटन में, लिनेन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, वुड पल्प पेपर बनाने में भी यूज होता है, और वाटर को डिसइंफेक्टेंट बनाने में। नहीं सुना? पानी के अंदर क्लोरीन टैबलेट डाल दो, थोड़ा ब्लीचिंग पाउडर डाल दो, तो वो क्या हो जाता है? वाटर डिसइंफेक्टेंट। इसका यूज क्लोरोफॉर्म बनाने में भी होता है। ये फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ गए? और जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराओगे, पढ़ा है, इस रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन रिएक्शन है? तो तीसरा स्टेप में जब जाएगा, जब तीसरा स्टेप में जब हाइड्रोजन निकलेगा तीसरा स्टेप में, तो यही बनता है क्लोरोफॉर्म। ये कौन सा कंपाउंड है? मीथेन। कैसा है ये? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होता है? एल्केन। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन। पैरा माने लेस, एफिन माने रिएक्टिव। फार्मूला CH2+2। मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 109.5 डिग्री। इट इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हो? मार्स गैस। और फिर क्या बोलता है? पंक गैस। ऐसे याद कर, फिर नाम आएगा। चल अब आगे देखना। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज होता है। किसमें यूज होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ोगे, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और क्लोरीन बाहर निकल जाती है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हो? चूना पत्थर। क्या बोलते हो? मार्बल। क्या बोलता है? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। और इसको जब हीट करेगा क्या बनाएगा? CaO और CO2। लगभग कितना डिग्री सी पे? 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। समझ में आ रहा है? कितना पे? 1000 लगभग। तो ये याद रखना है, इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। ये सब इसकी कुछ बातें हैं, इसको तुमको ध्यान में रखना है। अब बात आती है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या रे? व्हेन अ जिप्सम इज हीटेड, अगर हम लोग जिप्सम
CaSO4 डॉट 2H2O, इसको हीट करना है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे? 100। ये बनेगा CaSO4 हाफ H2O, एक 1.5 मोलिक्यूल पानी, इसका 1.5 मोलिक्यूल वाटर बाहर निकल जाएगा। यानी जब ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या बोलते हैं उसको, जिप्सम, मैंने जिप्सम इज हीटेड एट अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, POP इज फॉर्म, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सुना है? इसको पेरिस का प्लास्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना? इसको क्या पढ़ोगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। सेमी का माने होता है आधा, कितना होता है? आधा, हाफ। कोई दिक्कत? ये सब ध्यान रखना है बस। इसका क्या, इसका यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में। वही अगर तुम्हारे हड्डी फड्डी टूट गया, अरे हड्डी उड्डी नहीं सुने हो, बताना तो बोन फॉर्मिंग सेल का क्या नाम है, एमयू में पूछा जाता है। बोन फॉर्मिंग सेल का क्या नाम है? ऑस्टियोसाइट, या उसका दूसरा नाम ऑस्टियोब्लास्ट। और ये कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल का क्या नाम है? कॉन्ड्रोसाइट, या इसका क्या नाम है? कॉन्ड्रोब्लास्ट। नहीं सुना है? वेरी गुड, बहुत दूर तक जाओगे। अब आगे देखना, खिलौना बनाने में होता है, स्टैचू बनाने में, डेकोरेटिव आइटम, ये सब देख रहा है POP का जो काम वगैरह हुआ है। हाँ, और ये दीवार को, जो नई दीवारें बनती उसको स्मूथ बनाने में भी यूज होते हैं। और लैब के अंदर सीलिंग गैप, जो गैप होता है एयर टाइट कंटेनर वगैरह भी बनाने में इसका यूज होता है। किनका? POP का। लेकिन अगर एंट्रेंस में पूछे कि सीमेंट बनाने में किसका यूज होता है, तो तुमको टिक लगाना है जिप्सम। किस पे? तो सबसे पहले सीमेंट जो बना था उसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड किसने बनाया था? जोसेफ स्पीडी ने 1824, 1824 में। क्या चीज? सीमेंट। सुने नहीं हो क्या? बहुत दूर तक जाओगे। अब यहाँ पे ये सब हो गया पॉइंट। इसका यूज बस वही करना है कि अगर मान लो कि हम इसको, इसके अंदर जब वाटर डालते हैं तो आफ्टर हाफ एन आवर इट बिकम वेरी हार्ड। डेड बर्न प्लास्टर भी पूछा जाता है। क्या? डेड बर्न प्लास्टर। तो इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन से देखोगे, क्या देखो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज एग्जाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन अब यहाँ ध्यान रखना है एक चीज और, जैसे यहाँ हमारे पास HCl, HF, HBr, HI, ये चारों के चारों एसिड हैं, चारों के चारों एसिड है। लेकिन तुम ज्यादा फेमिलियर किससे हो? HCl से हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इन चारों में आएगा एंट्रेंस में तो तुमको टिक लगाना है HI पर, हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सवाल पूछा गया था AMU बीटेक एंट्रेंस एग्जाम में। उठा के क्वेश्चन देखना, गूगल पे सर्च करना किस ईयर में पूछा है। ये AMU बीटेक एग्जामिनेशन में पूछा गया है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? HI। लेकिन कुछ लोग यहाँ, हमारे यहाँ पंडित लोग हैं, इस पर टिक लगा के आएगा। ये HCl इनके बीच में करेक्ट ऑप्शन है। इसका रीजन जानते हो क्या है? इन चारों में जो जल्दी H+ दे दे तो जल्दी H+ ये देगा। काहे का आयोडीन का साइज बड़ा है, इसका रेडियस बड़ा होगा, रेडियस बड़ा होगा तो दोनों के बीच में फोर्स कम लगेगी, फोर्स कम लगेगी तो H+ जल्दी भाग जाएगा। आ रहा खोपड़िया में। तुम बताओ तेरे, जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है और जो प्रोटॉन लेगा वो बेस है। ये कौन बोल के मारा? कौन साइंटिस्ट ने बताया? तुम लोग? कौन? अरेनियस। तुमको तो और फोड़ देना चाहिए पकड़ के रोड पे। जॉन ब्रोस्टेड एंड थॉमस एम लाउरी कॉन्सेप्ट। जाहिल कहीं का। एक भी यहाँ एडिट नहीं होगा, सब डलेगा ग्रुप वहाँ यूट्यूब पे, सब तरह देखेगा तुमको इंडिया में कि कितना जाहिल सब इंजीनियर बनने के लिए आया है दिल्ली। सब दिखेगा, टेंशन क्या ले रहा, टेंशन मत को, सब दिखेगा तुम लोग को। तुम लोग कितना बड़का वाला है। माजी उसको बंद करो ताज। हाँ अब देखना है।